अरे बबूमा भाई, सुना है हमारे तुम्हारे बाद ये फिरंगी बैन स्टोक भी लपेटा गया। रोहित की पलटन ने इसके भी टांके तोड़ दिए। अरे राशिद खान भाई, बिल्कुल सही सुना है। अब की बार धोने के लिए इंडिया वालों ने इस बैन स्टोक को चुना है। अरे राशिद खान भाई, मैं तो कहता हूँ रोहित की पलटन ने इन गोरों को पेल के सही कलेश काट दिया। इनका पहले मैच में तुक्का क्या लग गया था, इन लोगों ने तो आसमान ही सर पे उठा लिया था। अरे बड़ बॉलों की भी कुछ हद होती है, लेकिन इन लोगों ने तो डींगे हाँकने में सारी हदें पार कर दी थी। अरे दूसरी पारी से पहले इनका कोच ब्रेंडन मैकुलम कह रहा था चाहे इंडिया वाले 600 का टारगेट दे दे, इंग्लैंड की टीम उसे भी हासिल कर लेगी। एक मैच जीत के अपने आप को बड़े 30 मार खां समझ रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता ये इंडिया वाले दूसरी टीमों का मन लगाने के लिए पहला मैच तो हर किसी को जितवा देते हैं। अरे इनके साथ जब हमारी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, पहला मैच तो इस बबूमा ने भी जीता था, लेकिन दूसरे मैच में जो हाल हुआ था वो आज तक याद है। अरे बबूमा भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन गोरों का वास्ता ही बाबर जैसों से पड़ा था, जिनसे ये बड़ी आसानी से जीत जाते थे, लेकिन अब जब असली मर्दों से सामना हुआ तो धरती में हाथ टेक दिए। अरे राशिद भाई, ये असली मर्दों से टकराने का ही नतीजा है। ये बैन स्टोक कैसे मुंह लटका के बैठा है। बैन स्टोक भाई, ऐसे मुंह लटकाने से बात नहीं बनेगी। तुम्हारा तो लंबा प्रोग्राम है, 3 मैच और बाकी है। अरे जो तुम ये दूसरा टेस्ट मैच हारे हो, ये तो इनके खेल की सिर्फ झांकी है। अभी तो इस रोहित की पलटन का इंजन ही गर्म हुआ है, इसलिए तुम 106 रन से हारे हो। ऐसा ना हो कहीं अगले मैच में पूरी पारी से ही हार जाओ। अरे जा भाई जा बबूमा, बड़ा आया बैन स्टोक को डराने वाला। ये तो शुक्र मनाओ, इंडिया वालों की किस्मत अच्छी थी, मैं उस अय्यर के डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट हो गया। अगर रन आउट नहीं होता तो बताता इनको किस आफत का नाम है बैन स्टोक। हार जीत का कोई ज्यादा बड़ा फासला ना है, सिर्फ 106 रन से हारे हैं। अरे ये भी तो देखो, ये इंडिया वाले हमने इनके घर में घुसकर ही ललकारे हैं। वो तो भाई हमारी फूटी किस्मत जो हम रन आउट हो गए, वरना पहले मैच की तरह दूसरे में भी पासा पलट के रख देते। चाहे पूछ के देख लो रोहित शर्मा से, जब तक क्रीज पर बैन स्टोक था इसका सांस बिल्कुल ऊपर नीचे हो रखा था। अरे जा भाई जा फिरंगी, तुम जैसों की हमने कई बार खोली है लूंगी। बबूमा भाई बिल्कुल ठीक करे। वो तो पता नहीं पहले मैच में तुम्हारा कैसे गलती से तुक्का लग गया और हम बिल्कुल जीता जितवाया मैच 28 रन से हार गए थे। लेकिन ध्यान रखना, अब नहीं बख्शेंगे तुम्हें। बाकी के बचे 3 के 3 मैच जीत के सीरीज को 4-1 से जीतना है। तुम्हारी ऐसी हालत करनी है, तुम्हारे मुंह से ही कहलवाना है रोहित भाई पहला मैच जीत के हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। अरे वारे वाह रोहित शर्मा, इन बातों के तो सपने ही देखो। ये तो पहली पारी में तुम्हारे जायसवाल का दौरा शतक लग गया था, दूसरी में गिल का तुक्का लग गया, वो भी शतक ठोक गया, इसलिए तुम्हारी जान बच गई और इसलिए तुम्हें जीत मिल गई। अब देखना अगले मैच में कैसे तगड़े वाली वापसी करते हैं। अरे बैन स्टोक भाई, सही बताएं तो सीरीज में वापसी के सपने छोड़ के घर वापसी का इंतजाम कर लो, उसी में तुम्हारा फायदा है। जिस मैच में जड्डू, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, कोहली जैसे नहीं खेल रहे थे, उसी में तुमसे कुछ नहीं बना। अगली में अगर ये सब आ गए तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे बैन स्टोक भाई, मान लो हमारी बात, ये बबूमा किसी को गलत सलाह नहीं देता। अरे बबूमा क्या सलाह मान ले, तुम्हारी सीरीज बीच में छोड़ के चले जाए, भगोड़े बन जाएं। अरे भाई हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कुछ हमारी भी इज्जत है। अरे जिन अंग्रेजों ने इंडिया वालों पर वर्षों वर्षों तक राज किया, आज तुम उन्हीं अंग्रेजों को डरकर भागने की सलाह दे रहे हो। अरे बबूमा भाई, अपनी सलाह अपने पास रखो। असल तो हम इस सीरीज में हारने वाले ही नहीं है। अगर हार भी गए तो भाई डर के भागने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। माना कि भाई इंडिया वालों के घर में खेल रहे हैं, इनसे जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल डटकर सामना करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे बबूमा भाई, क्यों चक्कर में पड़ते हो, लग गया हमें पता। जब तक इन गोरों का एक एक टाका नहीं टूट जाता, ये मानने वाले नहीं है। रोहित भाई, अगर तुमने भी अपनी माँ का ही दूध पिया है तो इन गोरों को 4-1 से ही ठोक कर भेजना। अरे राशिद भाई, कैसी बातें करते हो, दूध तो अपनी ही माँ का पिया था, और कौन सी बबूमा की माँ आई थी पिलाने। और रही बात गोरों को ठोकने की, इनकी तो ऐसी हालत कर देंगे, इनसे ठीक से चला भी नहीं जाएगा।